नवरात्रि पर घर पर सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के ऐसे अचूक उपाय लेकर के आई हूँ। इसलिए एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। हमारे जीवन में जब भी माँ दुर्गा आती है, हमारे सभी असुरों का, शत्रुओं का नाश करती है। इसलिए माँ को बुलाने से पहले अपने घर की, अपने शरीर का शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा देखते हैं कि जब भी नवरात्र शुरू होते हैं वो अमावस के दूसरे दिन से आरंभ होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होते हैं। इसलिए अमावस वाले दिन, ये हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि अमावस वाले दिन अपने घर से ज़्यादा गंदगी को बाहर नहीं निकालना चाहिए, यानी हमें अमावस से पहले ही अपने घर का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें हर नवरात्रि से पहले कि अमावस पे नहीं, उससे पहले ही आपके घर की पूर्ण सफाई हो जानी चाहिए। फिर जब हम नवरात्रि के लिए सामान खरीदते हैं वो भी अमावस के दिन नहीं लानी चाहिए। आप कोशिश करें नवरात्रि के प्रथम दिन, यानी जिस दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है उसी दिन लाएं। अपने घर के पूरी तरह से शुद्धिकरण के लिए अपने घर में रोज हल्दी वाला जल या फिर गंगा जल छिड़कना बिल्कुल ना भूलें। जब सुबह उठकर आप नहा धोकर पूजा आरंभ करते हैं, सर्वप्रथम सूर्य देव की पूजा करें, क्योंकि वो हमें जीवन में ऊर्जा दे रहे हैं, आत्मविश्वास दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं और हमारी आत्मा को ऊर्जा देते हैं। जब हमारी आत्मा सक्रिय हो जाती है तो हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहती है। इसलिए सूर्य देवता का जाप करें, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद अपने घर पर, पूरे घर पर हल्दी वाला जल या गंगा जल का स्प्रे बॉटल में भर के रख लें। आप स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा इत्र डालें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा फिटकरी या नमक का एक चुटकी चूरा डाल दें। इससे आपका पूरा घर स्वच्छ रहेगा और हर तरह की नकारात्मक शक्ति दूर रहेगी। इसके बाद अपने घर में पूजा ज़रूर करें। हमारी कुल देवी और हमारे पितृ और हमारे इष्ट अगर हमसे प्रसन्न हैं तो हमें हर प्रकार का प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा गांव वगैरह में कुल देवी का एक मंदिर होता था जहाँ पे कुल देवता की पूजा होती थी। और इष्ट देव वो होते हैं जो हमारे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कुंडली से जुड़े हो, चाहे हमारे भाव से जुड़े, वो हमारे इष्ट देव होते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें अच्छी शिक्षा दें, अच्छे राह को दिखाएं। तो हर एक मानव जीवन में एक गुरु ज़रूर होना चाहिए जो उसे गुरु मंत्र दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके जीवन में आगे बढ़ाए और अच्छे कर्मों के प्रति आगे बढ़ाए। इसलिए गुरु जी की पूजा करना, कुल देवी की पूजा करना, इष्ट देवता की पूजा करना कभी भी ना भूलें। त्रिकाल पूजा का हमारे शास्त्रों में नियम अनुसार व्रत लिखा गया है। इसलिए त्रिकाल पूजा अपने घर में करें, जिसमें आप सुबह, दोपहर, शाम उनकी आरती, भोग का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपके घर में जो भी मंदिर आपने बनाया है वहाँ पे उनकी पूजा ज़रूर करें। इसके बाद आपने गाय के जो उपला रहता है, गोबर का उपला जो बना रहता है, उसको लेकर के उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा पीली सरसों, थोड़ी सी गूगल, थोड़ा सा लुभान, 2 लौंग, हरी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी जला करके माँ को धूनी दें। आप ये नवरात्रों में ज़रूर करें और नवरात्रों के बाद भी पूरा साल करते रहें। तो माँ की जो आरती होती है, जब हम माँ की आरती करते हैं उस समय अगर आप धूनी देते हुए आरती करते, एक छोटा सा हवन कर लेते हैं जिसमें आप हवन सामग्री भी डाल देते हैं, उससे भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और ये जो धूनी है, ये हमारे शास्त्रों में, जो हवन है हमारे शास्त्रों में हर तरह से नियमानुसार लिखा गया है। ये हमारे घर में हर तरह के नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा देती है। और जो भी हमारे घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या हम भी कहीं जा रहे हैं, कहाँ से कोई ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं, उन सभी से भी मुक्ति दिलवाती है। इसलिए माँ की आरती करते समय सुबह शाम नवरात्रि पे और नवरात्रि के बाद भी गूगल, लुभान, कपूर, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, पीली सरसों और दालचीनी डाल करके अगर आप धूनी देते हैं, अगर आप उनकी आरती करते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न होती है और आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को भी समाप्त करती है। और नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार है, 9 रात्रियों का त्यौहार है और अखंड भारत में माँ के फुटप्रिंट्स हर जगह मिल रहे हैं। चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पंजाब की बात करें, केरल की बात करें, तो कहीं पे नवरात्रि, तो कहीं पे गुजरात में गरबा, तो कहीं राजस्थान में माँ को विशेष रूप से मनाया जा रहा है, तो कहीं साउथ इंडिया में
जब आपकी फसल उतरती है तो माँ को सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं पर अन्नप्राशन के रूप में भी उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं पर उनका विद्या आरंभ के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नवरात्रि पूरे भारत में सेलिब्रेट करी जाती है, पूरे भारत में हमें इसके फुटप्रिंट मिलते हैं, चाहे वो अक्षर आरंभ हो, चाहे वो विद्या आरंभ हो, या किसी भी तरह से गरबा या बंगाल की दुर्गा पूजा। अगर आप इस पूजा पे माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो पूरी रात जागिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, जगराते करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, क्योंकि देवी पुराण में खुद दुर्गा जी ने कहा है कि जो मेरे गुणगान करता है, जो मेरी दुर्गा सप्तशती गाता है, जो भजन गाता है, उससे मैं मोहित हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। तो ये रात्रि है जागने की, उत्सव को मनाने की, अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को भगाने की। तो दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करिए। संपुट लगाने के लिए पहले आप एक माला जो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है वो पढ़ लीजिए, फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, फिर एक माला आप दुर्गा निर्वाण मंत्र का पाठ करिए। इसके बाद श्री सूक्तम कनक धारा पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। इससे नकारात्मक शक्तियां तो दूर होंगी, आपके घर में धन की वर्षा भी भरपूर होगी। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को जय माता दी, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।